दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जैसा कि कल बात किए थे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग और वाटर डिमांड का फर्स्ट चैप्टर, मतलब रॉ वाटर इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वाटर डिमांड, तो उसको देखेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। फर्स्ट अपना है रॉ वाटर इंजीनियरिंग। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वाटर डिमांड। तो हम लोग आज समझेंगे वाटर डिमांड। वाटर डिमांड क्या है? सबसे पहले वाटर डिमांड में ये जो अपना रॉ वाटर है इसके बारे में कल बात की थी। तो इसे हम लेमन लैंग्वेज में अगर कुछ लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं रॉ वाटर। तो लिख सकते हैं एनी सैंपल ऑफ वाटर, एनी सैंपल ऑफ वाटर collected from natural sources and are not being subjected to any artificial treatment. Termed as raw water. मतलब ये कि पानी का वैसा सैंपल जो किसी नेचुरल सोर्स से हमने उसे लाया हो और वो किसी भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, उस पर कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ना हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? रॉ वाटर कहेंगे, सिंपल भाषा में। अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जो है हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे, जैसे डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, इंस्टीट्यूशनल डिमांड, फायर डिमांड, लॉसेस एंड थेफ्ट, यानी चोरी चमारी भी हो जाती है पानी। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग में कि इसको रब कर देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं टेलीग्राम पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर डिमांड में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, total amount of water required for any community in 1 year. तो इसको हम क्या करते हैं, एक साल में किसी भी कम्युनिटी को पानी की रिक्वायरमेंट जितनी है एक साल में उसको हम वी मान लेते हैं, वी यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक साल में अगर वी यूनिट है तो अगर हम निकालना चाहें कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एनी कम्युनिटी इन वन डे, तो एक साल में इतनी है तो एक दिनों में कितनी हो जाएगी? समझ लो बात। 10 दिनों में 10 रुपये खर्च होते हैं तो एक दिन में 10/10, 10 डिवाइड बाई 10, 1 रुपया। उसी तरह से एक साल में वी यूनिट यूज़ होते हैं, तो एक साल में 365 दिन, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? V/365। उसी तरह से सिमिलरली मैं क्या करूँगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एनी कम्युनिटी इन वन डे बाय वन इंडिविजुअल
मतलब एक साल में वी है, एक दिन में V/365। अब एक दिन में ये पूरी कम्युनिटी में इतने पानी चाहिए, एक दिन में पूरी कम्युनिटी को। अब हमें चाहिए कि एक दिन में किसी कम्युनिटी के एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को कितने पानी चाहिए। हम क्या करेंगे, V/365 को डिवाइड कर देंगे किससे, V को डिवाइड कर देंगे इससे, उस कम्युनिटी के पॉपुलेशन को। और पॉपुलेशन क्या होगा, अभी अपन प्रेजेंट की बात करें तो P पॉपुलेशन V/365 मल्टीप्लाई P, जहाँ पे वेयर P इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। समझ लो बात। तो अब हम लोग क्या किए हैं कि रॉ वाटर किसे कहते हैं उसको समझ चुके हैं कि कोई भी पानी जो सोर्स से डायरेक्ट अपने पास आता है उसको रॉ वाटर कहते हैं। अब रॉ वाटर जो है उसमें क्या है कि वाटर डिमांड को हम अब आगे फर्दर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना वाटर डिमांड है, तो किसी भी हम वाटर को वी यूनिट मान लिए कि वाटर डिमांड किसी भी कम्युनिटी का पर ईयर वी है, वी यूनिट है। यूनिट क्या भी हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, पर मीटर क्यूब हो सकता है, लीटर हो सकता है, एनीवे। तो और उसके बाद फिर कितना चाहिए, एक दिन में कितना हो जाएगा, तो V/365 एक दिन में एक पर्टिकुलर आदमी को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितने चाहिए, तो V/365 इंटू पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे V को, तो वो अपना आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिमांड ऑफ वाटर जो है वो कौन कौन से डिमांड ऑफ वाटर अपनी कम्युनिटी को चाहिए। तो डिमांड को जब हम फर्दर पढ़ाई करेंगे कि डिमांड को हम अगर इसको मिटा देते हैं तो कई सारे डिमांड हमारे सामने निकल के आते हैं। इसमें पहला डिमांड है, उसको क्या कहेंगे, डोमेस्टिक डिमांड। पहला आ जाएगा अपना डोमेस्टिक वाटर डिमांड। फर्स्ट डिमांड अपना निकल के आता है क्या, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इस वाले डिमांड में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि अपने घरों में जो है डोमेस्टिक वाटर डिमांड से मतलब मेरा ये रहेगा इंटेंशन अपना कि डोमेस्टिक में अपने यानी घरों में पानी की डिमांड कितनी है, लाइक कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, बाथिंग में, यूटेंसिल्स के क्लीनिंग में, हाउस क्लीनिंग में। तो ये सब चीज़ों में अपनी पानी की कंजम्पशन कितनी होती है, कितना डिमांड हमें पानी की ज़रूरत होगी। बेसिकली हम ये जानते हैं कि ओवरऑल जितनी भी डिमांड है अपने, जितनी भी डिमांड जो आप आगे फर्दर पढ़ेंगे उसमें से 50 to 60% डिमांड जो होगा वो अपना डोमेस्टिक में ही फुलफिल करता है। 50 to 60% वाटर डोमेस्टिक डिमांड को ही फुलफिल करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ वाटर required for domestic use, the amount of water required for domestic purpose, yeah, the amount of water required for fulfill the domestic purpose called domestic water demand। जैसे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, कुकिंग। आगे हम अपन ये भी देखेंगे कि ड्रिंकिंग में कितनी पानी चाहिए ऑन एन एवरेज, कुकिंग में कितनी चाहिए, ठीक है, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन एन एवरेज अपन ये देखते हैं कि किसी डोमेस्टिक वाटर डिमांड में जो अपनी वाटर डिमांड है वो 135 to 225 ऑन एन एवरेज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। फुल फ्लैशिंग सिटी अगर है, कोई फुल फ्लैशिंग सिटी अगर है, कम्युनिटी है, तो उस जगह पे पर कैपिटा पर डे 135 to 225 लीटर पर डे अपने को चाहिए।
तो ये हम लिख देते हैं सिटी हैविंग फुल फ्लैशिंग सिस्टम, सिटी हैविंग फुल फ्लैशिंग सिस्टम। वाटर डिमांड कितने हो जाएगा 135 to 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसको एवरेज मान लेते हैं इसका 200 लीटर पर कैपिटा पर। तो डोमेस्टिक वाटर मोटा मोटी अपना यही था। तो क्या है कि अब डोमेस्टिक वाटर में हम लोग फर्दर देखेंगे आगे कि किस में कितना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग में कितना चाहिए, बाथिंग में, वॉशिंग क्लॉथ में। ठीक है, मैं इसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना आता है ड्रिंकिंग, दूसरा आएगा अपना ड्रिंकिंग देख लिया, दूसरा आएगा कुकिंग। देखो अपन ये नहीं देखेंगे कि पीने में जो पानी है वो वही कुकिंग में, खाना भी वही खा रहे हैं अपने खा रहे हैं, वही सा मतलब नहीं है। पीना मतलब वाटर को डायरेक्ट अपन कंज्यूम कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग में आ जाएगा। अब पानी खाना बनाने के लिए जो कुकिंग में यूज़ हो रहा है वो भी अल्टीमेटली अपन अपने ही बॉडी में जा रहा है, लेकिन उसको अलग यूज़ करेंगे। कुकिंग में पानी कितने यूज़ होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपना बाथिंग में। ठीक है, तो एवरेज देखा जाता है कि जो अपना ड्रिंकिंग है वो 5 लीटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये अपना आ जाएगा क्या ड्रिंकिंग में। अगर नेक्स्ट देखें, अगर कुकिंग में, इसमें भी 5 लीटर पर कैपिटा पर डे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना बाथिंग में। इसमें क्या है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। बाथिंग में क्या होगा कि आदमी मतलब नीड के हिसाब से, वेदर के हिसाब से नहाते हैं। अगर वेदर कोल्ड वेदर हो कम पानी यूज़ होगा, अगर हॉट क्लाइमेट हो पानी ज़्यादा यूज होगा। इसमें 55 लीटर होता है, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट अगर देखें बाथिंग के बाद अगर, तो वॉशिंग में अपना कितना आ जाएगा 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट अपना आ जाएगा वॉशिंग के बाद, ये वॉशिंग जो है यूटेंसिल्स वाला था, अगर वॉशिंग क्लॉथ्स हो तो क्या होगा, ये यूटेंसिल से ज़्यादा होगा। वॉशिंग क्लॉथ्स में अपना आ जाएगा कम से कम कितना 25। वॉशिंग ड्रिंकिंग में 5 लीटर, फिर कुकिंग में 5 लीटर, बाथिंग में 55 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ में 20 लीटर। और अगर वॉशिंग यूटेंसिल्स उल्टा हो गया, वॉशिंग यूटेंसिल्स में 10 लीटर और वॉशिंग क्लॉथ्स में 20 लीटर। नेक्स्ट अपना आता है हाउस क्लीनिंग। हाउस क्लीनिंग में ज़्यादा नहीं होगा 10 लीटर। अगर हम पूरा इसको ऐड करें 55, 60, 65 और 75, 85, 20, 105 हो जाएगा। और 105, अब इसमें जो है ना 30 लीटर जो है क्या करते हैं, इसमें 30 लीटर को जो है हम एक्स्ट्रा देते हैं, यानी मिसलेनियस यूज़ में। इसमें देते हैं मिसलेनियस यूज़ में 30 लीटर को रखते हैं। मिसलेनियस यूज़ बहुत सारे होते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, धोने वोने में काम आता है। तो वो हो जाएगा टोटल मिला के अपना हो जाएगा कितना 135 लीटर, यानी कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो गया। तो अब ऊपर देख लिए कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता क्या है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड मतलब घरों में कितने पानी यूज होते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगा। अब डोमेस्टिक वाटर में ये देख लिए कि पर्टिकुलर चीज़ों में ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स और हाउस क्लीनिंग, मिसलेनियस, इसमें अलग अलग कितना पानी यूज़ हो रहा है। टोटल 135 लीटर होता है।
इसको मैक्सिमम कितना जाता है, अगर फुल फ्लैशिंग सिस्टम है किसी सिटी का, कितना जाएगा 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, और इसको एवरेज मानते हैं हम लोग कितना 200। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिमांड वाटर डिमांड डोमेस्टिक के बाद वो मैं नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में देखते हैं। तब तक वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।